नमस्कार। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। कोरोना से अपने आप को बचाकर, मास्क लगाकर, घर में रहकर, हाथ सैनिटाइज करके आप सुरक्षित होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी हम वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में पहले कभी होता था तो कौन सी वैक्सीन लगती थी? उसके लिए आध्यात्म में हमारा एक बहुत ऊर्जा वाला मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र। सामान्यतः जिसकी याद हमें जब भी आती है जब हमें कोई घर का व्यक्ति बीमार पड़ता है या कोई व्यक्ति ऑक्सीजन पे होता है, वेंटिलेटर पे, तो बोले अब महामृत्युंजय की जाप करो। यह मंत्र आपकी जीवन की कहानी कहता है, आध्यात्म और स्थूल शरीर का मिलान कहता है। आपका डिवाइन, वो शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, उस ऊर्जा का संचरण आपके स्थूल शरीर में होता है। ये दोनों का कनेक्शन बनाने का काम महामृत्युंजय मंत्र का है। अब आज विशेष सवाल है कि आज की हम नई युवा पीढ़ी को, जो बहुत बालक है, 8 साल 10 साल के, उनको कैसे समझाएं कि महामृत्युंजय मंत्र चेंट करें। आप पिता हैं, आप माताजी, आप सिखाएंगे, वो चेंट कर देगा, लेकिन जब तक उसकी मीनिंग के साथ उसको हम न समझाएं तब तक वह अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाए। तो आज मैं आपके बीच में आया हूं महामृत्युंजय मंत्र को इस कलयुग के, इस व्हाट्सएप की, इस फेसबुक की दुनिया के बीच के लोगों के बीच में प्रस्तुत करने के। ना मैं किसी पुरानी कथा का जिक्र करूंगा। ये मंत्र है जो कि पहले सिर्फ संस्कृत भाषा होती थी। पहले आगे का ज्ञान ज्योतिष बताता कि आपके आने वाले जीवन में ऐसा होगा, और कोई मृत्यु का भय होता था तो उस वक्त कोई वैक्सीन नहीं होते थे, उस वक्त यह मंत्र का उच्चारण किया जाता था, जिसका ओरिजिन एक मार्केट ऋषि। मंत्र तो आपने सुना होगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात इसको मैं आपके ऊपर भी लूं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम भी एक, हमारे में भी एक शिव तत्व मौजूद है, त्रिनेत्र वाला, त्रिनेत्रों वाला। 2 नेत्र हमारे, थर्ड आई यहां पे होता है। अपना अतीत, अपना वर्तमान, भविष्य का ज्ञाता। तो वो भविष्य का ज्ञाता तो वो है, लेकिन उसने आपको अतीत और वर्तमान तो आपको देखे रखा है। और अगर आप अपनी साधना में ताकत हो तो आप अपना भविष्य भी जान सकते हैं। तो वह ऊर्जा जो आपकी श्वासों का संचालन कर रही है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, सब कुछ उसी से चल रहा है। उसका जो कनेक्शन इस स्थूल शरीर के साथ है, इन दोनों के बीच में जब संबंध विच्छेद हो तो एक सौहार्दपूर्ण में, एक बगैर पीड़ा के। अब शब्दों पे जाता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, एक ऐसा तत्व जो त्रिनेत्री है, 3 लोगों का जानकार है, अपना अतीत, वर्तमान, भविष्य का जानकार है, पूजनीय है, या मैं पुष्टिवर्धन, जो फलता फूलता रहता है, एक त्रिनेत्र वाला, एक पूछने वाला, एक फलने फूलने वाला, जिसकी सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना। उर्वारुकमी मतलब, उर्वा मतलब हुआ खीर। एक ऐसा शरीर जो पूजने योग्य है और जो 3 लोगों का ध्यान रखता है, 3 नेत्र है, पूजने योग्य है, जिसकी सुगंध से वह फलता फूलता है, जिस प्रकार हमारा शरीर भी फलता फूलता है। जिस प्रकार एक खीरा, एक ककड़ी पकने पर अपने आप अपने बेल से विच्छेद हो जाता है, इसी प्रकार तो हमारा भी विच्छेद करना बगैर पीड़ा के, जब हमारा अंतिम समय है तो उसी प्रकार हमें विच्छेद करना, जिस प्रकार एक ककड़ी अपनी बेल से विच्छेद होती है। सामान्यतः इस मंत्र को मृत्यु से भी, अकाल मृत्यु से भी जोड़ा है। यस, मैं मानता हूं। अगर आप इस मंत्र का जाप रोजाना भी करें
तो जो कभी कभी आपके साथ कोई घटना होने वाली होती है और वो बच जाते हैं, बोलते हैं भगवान मैं तो बच गया, नहीं तो आज मर ही जाता। ये चीजें रोकने में ये चीज अमूल हो सकता है। आपके लिए किसी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा हो, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप नियमित करें और इस भाव से करें, अपने आप में शिव मान के चलें कि मैं हूं, अतीत और वर्तमान तो जानता हूं, भविष्य का जानकार बाद में मेरी साधना करूंगा, लेकिन मैं फलने फूलने वाला हूं। लेकिन हे परम पिता परमेश्वर, हे श्वासों के संचालक, मेरा स्थूल शरीर का विच्छेद उसी प्रकार करना कि जिस प्रकार एक बेल परिपक्व होने के बाद उसमें पीड़ा न बेल को होती है, न खीर को होती है, न खीरे को होती है, बगैर पीड़ा के हर हो जाते हैं। तो शरीर जब स्थूल शरीर जब श्वासों से अलग हो तो उसी प्रकार की एक आसान मौत देना, और ऐसी मौत मत देना जो अकस्मात आ जाती है बीच में, क्योंकि आपका समय निश्चित है, आना भी निश्चित है, जाना भी निश्चित है, कि बीच में कहीं हमारी जीवन शैली से हम वो समय जल्दी बुला लेते हैं, वो समय नहीं हो। समय जब निश्चित हो जब ही आए। तो यह ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का मतलब महामृत्युंजय मंत्र। मृत्यु पर विजय तो किसी ने नहीं पाई, आप एक मृत्यु पर विजय पा सकते हो कि जब मृत्यु नजदीक आए तो एक विजयी मुस्कान आपके चेहरे पर हो। सिंपल। हर व्यक्ति शरीर ने जन्म लिया है, शरीर को जाना तय है, लेकिन मुस्कुराते हुए जाना या रोते हुए जाना, हमें मुस्कुराते हुए लेकर जाना। और जो भी हमारा लेखा जोखा आपके पास है वह श्वासों का संचालक है। आइए आप हम मिलकर, मैंने जो कहा इसमें से कुछ शब्द उठाकर आप अपने बच्चों को समझाएंगे, और महामृत्युंजय मंत्र के मंत्र से जो जागृत हुई ऊर्जा से मैं आज आपको अनुभव कराता हूं। अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और एक एक शब्द को ध्यान से सुने। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृता। इसके पूरे मंत्र में वाइब्रेशंस है। इन वाइब्रेशंस को महसूस करें और कोई बच्चों को समझाएं, इस प्रकार समझाएं कि हम आना सबको है, जाना सबको है, लेकिन हमारा आना तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जाना कहीं ना कहीं हमारे हाथ में है। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। ओम नमः शिवाय।